आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान विद्युत विभाग में जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। ये सारी डिटेल्स मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। वेतन क्या होगी आपकी वो मैं बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसके जो इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है, ये एप्लीकेशन शुरू हुई है 2 मार्च 2021 से शुरू हुई है। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 21 जून 2021 तक रहने वाली है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस की हम अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो जनरल EWS वालों को 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। BC SC ST और PH वालों को 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो आप पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो रहेगा, मिनिमम एज 18 साल रहेगी और मैक्सिमम एज 40 साल रहेगा। एज जो होगा 2001 1 जनवरी 2022 तक के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट है 1295 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पोस्ट वाइज बोले तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट की है। नॉन TSP जो पोस्ट है टोटल 768 है। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए विद CCA एग्ज़ाम पास के साथ, या आपका O लेवल होना चाहिए, या कॉपा डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर में होना चाहिए, या इक्विवेलेंट में होना चाहिए आपका। ठीक है। TSP की अगर बात करें तो हम 152 है यहाँ पे पोस्ट। ठीक है। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन TSP में है 35 और TSP में है 3। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और उसके साथ आपका CCC होना ज़रूरी है। ठीक है। O लेवल आपका, या तो फिर आपका O लेवल होना चाहिए, कॉपर डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपका होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए नॉन TSP में आपका 280 पोस्ट है और TSP में 33 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे BCom, BBA, MCA, MBA विद CCA होना चाहिए और वही जो आपका सबके साथ है O लेवल का आपका होना चाहिए, कॉपर डिग्री डिप्लोमा विद कंप्यूटर और इक्विवेलेंट में होना चाहिए आपका। जूनियर लीगल ऑफिसर JLO में नॉन TSP में 12 LLB होना चाहिए। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद MBA। ठीक है। PG डिप्लोमा और इक्विवेलेंट में डिग्री होना चाहिए। ठीक है। कंपनी वाइज अगर हम पोस्ट की बात करें तो कंपनी का नाम यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, देखिए क्या क्या रहेगा। RBPN कंपनी में जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है 129 है। स्टेनोग्राफर की 27 है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे। जूनियर अकाउंटेंट की है 30। जूनियर लीगल ऑफिसर की है 2। RVUNL में आपको जूनियर असिस्टेंट की 32 है। स्टेनोग्राफर की 5 है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की 4 है। जूनियर असिस्टेंट की 48 पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे JVVNL में आपका 265 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनोग्राफर की 3 है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की 5 है और जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पे दोस्तों है 91 पोस्ट है। जूनियर लीगल ऑफिसर की 7 है। AVVNL में 314 है जूनियर असिस्टेंट की। स्टेनोग्राफर की 2 है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की 2 है। जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पे 89 है और जूनियर लीगल ऑफिसर की 1 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा है JDVVNL की यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की है 180 और स्टेनोग्राफर की 1 है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे। जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पे 55 है। ठीक है दोस्तों। और जूनियर लीगल ऑफिसर की यहाँ पे 3 है। एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा दोस्तों वो दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, इन जगहों पे रहेगी। उसके अलावा आपका
मध्य प्रदेश में रहेगा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन में रहेगा। राजस्थान की बात करें तो आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, इसके अलावा उदयपुर, श्री गंगानगर में रहने वाला है। महाराष्ट्र की बात अगर करें तो मुंबई में रहेगा ये, नागपुर, नवी मुंबई। 3 सिटी आपको राजस्थान, सॉरी 6 सिटी होना चाहिए आपका, जो कि 3 सिटी राजस्थान से बाहर होना चाहिए। इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपका एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी होना देखना पड़ेगा आपको कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। उसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस के डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सर आपको यहाँ पे होगा कि आपको एक फ़ोटो चाहिए होगा और एक आपका साइन होना चाहिए, उसको स्कैन करना पड़ेगा साइन करके आपको, और आईडी प्रूफ को आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा उसको। उसके बाद एप्लीकेशन को आप सबमिट करने से पहले आप पूरे कॉलम को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है, और उसका प्रिंट आउट ज़रूर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे कि रिलैक्सेशन में क्या होगा, एज रिलैक्सेशन क्या है आपका, मैं आपको बता के चलता हूँ। जी दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। देखिए असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की जो है यहाँ पे सैलरी रहने वाली है 37,800 से आपका रहने वाला है, 26,500 के बीच में रहने वाला है आपका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जूनियर लीगल ऑफिसर की जो रहने वाली है 33,800, और यहाँ पे 33,800 से 23,700 के बीच में रहने वाला है। और जूनियर अकाउंटेंट का जो है वो है 33,800 से 23,700 के बीच में होना चाहिए। स्टेनोग्राफर का जो यहाँ पे होना चाहिए 33,800 से आपका 23,700 के बीच में रहेगा। जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल अकाउंटेंट की जो है 20,000 से 14,600 पर मंथ तक रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा। जी देखिए यहाँ पे एज जो रिलैक्सेशन रहेगा SC, VC, ST और MBC, इन सब क्लास के मोर बैकग्राउंड क्लासेस जो MBC है उनको 5 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी एज में। और इसके अलावा 5 years इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट जनरल, 5 years इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट ऑफ द अनरिजर्व जनरल कैटेगरी एंड द इकोनॉमिकली वीकर। EWS वालों को यहाँ पे 5 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी ये एज में। और इसके अलावा SC, ST, BC और MBC वालों को के वुमेन को 10 साल की यहाँ पे छूट मिलेगी एज में, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वैकेंसी, राजस्थान विद्युत विभाग में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन की, हर एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू।